ईरान और इजरायल के मिसाइल हमलों के बीच में इस्लामाबाद में डर बढ़ रहा है। इजरायल जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा था तब पाकिस्तान का डर कम था, लेकिन अब पाकिस्तान की सीमा के पार यानी पड़ोसी ईरान नया टारगेट बन गया है। दावे हैं आज रात को ईरान पर इजरायल अटैक कर सकता है। पाकिस्तान को डर है यदि इजरायल की मिसाइलें या एयरफोर्स ईरान तक पहुंची तो उनका अगला टारगेट पाकिस्तान ही होगा। सुन रहे होंगे कि ईरान ने बिलाखिर इजराइल के ऊपर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे हैं। सर, ये जितनी तेजी से मामलात एस्केलेट हो रहे हैं, हाथ से हालात निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुराना खासा ये बात यहाँ तक पहुंची तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है। पाकिस्तानी बॉर्डर पर इजरायली मिसाइल गिरने का डर। क्या ईरान के साथ पाकिस्तान को भी निपटा देंगे नेतन्याहू? तो हमें क्यों शक है इस चीज का कि भारत इसका फायदा नहीं उठाएगा, भारत के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। अब जवाबी हमला क्या आज रात को इजराइल करने जा रहा है या नहीं करने जा रहा है? पाकिस्तान ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क हैं, हमारा क्या रोल बनता है, हम क्या करें? ये खबरें आ रही थी कि ईरान इसका बदला जरूर लेगा और कल ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया। इस्लामाबाद से करीब 3000 किलोमीटर दूर लेबनान में धमाके हो रहे हैं और इसकी गूंज पाकिस्तानियों को सुनाई दे रही है। इस्लामाबाद में इजराइल का खौफ लगातार बढ़ रहा है और पाकिस्तानी इसके लिए मिडिल ईस्ट के देशों को जिम्मेदार मान रहे हैं। वो लेटती जाएगी तो क्या होगा? आलम इस्लाम कहाँ रहेगा? फिर क्या आलम इस्लाम का हक नहीं बनता कि वो इजराइल का हाथ रोके और दुनिया को साथ मिलाए? इस्लामी ममालिक तो हैं बराए नाम, लेकिन इस आलम इस्लाम नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जो ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी नहीं हो रही, तो वो तो डिवाइडेड हैं और डिवाइडेड हमेशा कमज़ोर रहते हैं। और इजराइल ने बड़ी जबरदस्ती से अपने आप को ओमान में देख लीजिए वहाँ कायम किया है। ईरान की 180 मिसाइलों के जवाबी हमले में कितनी मिसाइलें होंगी? क्या ईरान को टारगेट बनाकर होने वाले हमले पाकिस्तान के करीब पहुंच जाएंगे? आखिर इस्लामाबाद में इजराइल के हमले को लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं? कहीं आज रात को जिस तरह इजराइल की जानिब से हमला किया, ईरान की जानिब से इजराइल के ऊपर हमला किया गया था, तो क्या अब जवाबी हमला क्या आज रात को इजराइल करने जा रहा है या नहीं करने जा रहा है? लेकिन जाहिर बात है इसकी वजह से काफ़ी डिबेट हो रही है इस वक्त कि क्या हालात मजीद जो हैं वो टेंस होने जा रहे हैं, मजीद खराब होने जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 20 सालों पर मुहित ये इनरोड्स बनाई थी इजराइल ने इनटू ईरान एंड इनटू हिजबुल्लाह का जो नेटवर्क है। अब इजराइल की जानिब से पहला मौकफ सामने आ रहा है कि ईरान को इन हमलों का जवाब देना होगा। दावे हैं कि इजराइल की सेना ईरान के मिलिट्री अड्डों के अलावा तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान ना तो इजराइल के हमलों को रोक सकता है और ना ही ईरान की कोई मदद कर सकता है। मिडिल ईस्ट पर आए सबसे बड़े संकट के बीच भी पाकिस्तान को अपना कटोरा याद आ रहा है। एज ए पाकिस्तान ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क हैं, हमारा क्या रोल बनता है, हम क्या करें? क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें या उनके पीछे पीछे फॉलोअर बन के चलें? पाकिस्तान की कोई वक्त था कि एक पोजीशन थी कि हम आलम इस्लाम को लीड कर रहे थे। अब चूंकि हमने अपनी भाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहां पर हम कशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इजराइल की तरफ बढ़ती ईरान की मिसाइलों की तस्वीर आसमान में किसी टूटते तारों की तरह दिखी। इसके बाद इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर बारूदी धमाके होने लगे। जैसे ही इजराइल के आसमान में सैकड़ों मिसाइलों की पहली झलक दिखी, चारों तरफ भगदड़ मच गई। अब पाकिस्तान को यकीन है अगली बार उस पर भी हमले की तैयारी हो चुकी है। ईरान बिल्कुल हमारे हमसाये में बड़ा लंबा बॉर्डर है, हम कैसे नॉन साइलेंट रह सकेंगे इफ एक ऑल आउट वार शुरू होती है ईरान और इजराइल के माबैन? खुदा ना खास्ता ये बात यहाँ तक पहुंची तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है।
हमें इस बात को समझना चाहिए। पाकिस्तान के डर की एक और वजह है भारत और इजराइल की दोस्ती। भारत ने आतंकी हमलों के खिलाफ इजराइल का साथ दिया है, इसलिए पाकिस्तान को अब भारत से भी डर लग रहा है। खौफ की वजह है। अच्छा जनरल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इजराइल की और बगले बजा रहा है, तो ये इसे आप कैसे देखते हैं? हमें क्यों शक है इस चीज का कि भाई भारत इसका फायदा नहीं उठाएगा, भारत के साथ मिलकर काम नहीं करेगा? हमायत करता है या उनकी फिजिकल हमायत करता है तो फिर हमारा तो पड़ोसी है, तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात आएंगे, तो क्या हम खामोश रहेंगे? पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी नकेल IMF के हाथ में दी है और IMF की शायद इस हिसाब चल रहे हैं, क्या हमें इतनी सख्त है कि हम खड़े हो जाएं किसी जगह पे जाकर? लेबनान पर ताजा हमले की तस्वीर देखकर इस्लामाबाद दहल गया है। इस हमले का मतलब है इजराइल अब रुकेगा नहीं, हिजबुल्लाह के हर ठिकाने को नेस्तनाबूद करेगा और इसके बाद संभव है वो हिजबुल्लाह के समर्थकों यानी पाकिस्तान पर अपना टारगेट फिक्स कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।